नमस्कार। विजय थैलापति की तमिलनाडु सरकार पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए पहुंची है ताकि एक हिंदू जो मुस्लिम धर्म में धर्मांतरित हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, उसे आरक्षण का लाभ मिल सके। पहले यह याचिका मद्रास हाई कोर्ट के पास आई थी, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने मना कर दिया और अब इसी डिसीजन को चैलेंज करने के लिए थैलापति की सरकार पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला क्या रहेगा यह तो बाद की बात है, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि आखिर पहली बात तो आप जान लीजिए वो व्यक्ति कौन है। इसका नाम है समीर अहमद, जो बेसिकली एक हिंदू था, परम शिवम। वह धर्मांतरित हो गया था 2015 में, लेकिन अब वह चाहता है कि उसे ओबीसी का स्टेटस मिले, जिसको मद्रास हाई कोर्ट ने मानने से मना कर दिया और अब वह अपील किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और उसके पीछे पूरा तमिलनाडु सरकार लगी हुई है। क्या है पूरी बात, जरा इसको आप अच्छे तरीके से समझ जाइए। मामला क्या था? मामला है 9 मार्च 2024 का। इसमें एक गवर्नमेंट सरकारी आदेश आता है, कोई विधायी आदेश नहीं, सरकारी आदेश, ध्यान दीजिएगा। सरकारी आदेश में ये लिखा गया, बताया गया कि यदि कोई हिंदू बैकवर्ड क्लास का हो या अति पिछड़ा वर्ग का हो या निरस्त जाति का हो, निरस्त जाति मतलब ब्रिटिश काल में जिसको गुंडा वगैरह या क्रिमिनल वगैरह कर दिया जाता था उसको निरस्त जातियाँ कहते थे, उससे हो या एससी यानी अनुसूचित जाति से हो। यहाँ से कोई हिंदू अगर धर्मांतरित होता है और तो उसे एक प्रॉफिट मिल सकता है कि वह बैकवर्ड मुस्लिम क्लास में जा सकता है। यहाँ पर आपको इस बात को आज आप जानना होगा, वह यह है कि ऐसा नहीं है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ हिंदुओं को मिलता है, नहीं सर। इस बात को आप जान लीजिए कि ओबीसी के आरक्षण का लाभ मुसलमानों को भी मिलता है। यहाँ पर क्या कहा गया, जरा इस बात को जरा समझ लीजिए आप। वह यह है कि हमारा जो आर्टिकल 15 है, 15(1) कम से कम, वो बाकायदा ये कहता है कि धर्म के आधार पर हम भेद नहीं कर सकते हैं। और जब आप 15(4) और 16(4) को पढ़ेंगे तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग उसे माना जाएगा जो शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, और इसमें धर्म नहीं आएगा, जैसा कि पहले कह दिया गया। यानी इस आधार पर मुसलमानों की भी कई उपजातियां भी ओबीसी में आ गई और इसको बाकायदा इंदिरा साहनीवाद जो हुआ था 1992 का, इसमें बाकायदा इसको सपोर्ट भी किया गया था, बाकायदा इसी को लागू भी किया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस बात को कहा कि जो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है वह सही है 92, और ये भी कहा गया कि आरक्षण का जो आधार है, ओबीसी आरक्षण का जो आधार है वो सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन होगा, न कि कोई धर्म। और इसी के आधार पर कहा गया, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। इंदिरा साहनीवाद में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था, यानी संविधान के उस प्रावधान 15(4) और 16(4) पर मोहर लगा दिया गया था कि कोई भी धर्म का व्यक्ति ओबीसी हो सकता है यदि सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन हो। तो इस आधार पर लगभग आज के तारीख में माना जा सकता है कि 40% के आसपास, जान लीजिए इस चीज़ को, 40% मुसलमान आज के तारीख में ओबीसी में आते हैं। ठीक है, कुछ मुस्लिम जातियों का नाम, इसे बाकायदा पश्मीना कहा जाता है। ठीक है, जो आते हैं बैकवर्ड क्लास में, जैसे लाबई, ये बाकायदा ओबीसी ग्रुप में आते हैं, खासकर तमिलनाडु में। रेथर, ये भी तमिलनाडु का है। मकराय, ये भी तमिलनाडु में है। फिर बहुत सारे हैं, अंसारी है, कुरैशी है। कुरैशी एक प्रकार का कसाई हुए, अंसारी जुल्हा को कहा जाता है। मरक्कार जो होते हैं ये नाव चलाने वाले लोग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आइए, नालबंद, ये नाई है। फ़कीर आप जान रहे हैं। सेफी, लोहार, मिरासी, गाना बजाने वाले, ये सब कुछ ऐसी जातियां हैं या मैं कहूँ ऐसे समुदाय हैं मुसलमानों के जिन्हें ओबीसी में रखा गया। बहुतों को नहीं भी रखा गया, जैसे कि आप मान सकते हैं सैयद, शेख, पठान और मुगल, इनको अपर जाति माना गया है मुसलमानों में और इन्हें ओबीसी में नहीं रखा गया। तो इस आधार पर माना जा सकता है कि जो रिपोर्ट आता है उस आधार पर कम ओ बेश अप्रॉक्स हम लेकर चल सकते हैं 40% मुसलमानों को ओबीसी में आरक्षण मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जरा समझिए। तमिलनाडु सरकार ने बाकायदा क्या कहा कि यदि बैकवर्ड क्लास का हो, चाहे एससी हो या अति पिछड़ा हो, यदि वहाँ से कोई हिंदू मुस्लिम धर्म में आता है तो वह खुद ब खुद बैकवर्ड क्लास मुस्लिम हो जाएगा। अब यहाँ पर बात समझिए, बैकवर्ड क्लास मुस्लिम जो है, इसको जरा समझ सकते हैं आप।
कि जो बैकवर्ड क्लास मुस्लिम है तमिलनाडु में, वो आता है लाइबाई, लेथर, मकियार, डुकेला, अंसारी, ये सब बैकवर्ड क्लास में आते हैं। यह व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति का नाम जो बाकायदा पहले परम शिवम था, यह धर्मांतरित तो हुआ और खुद ब खुद इसने कह दिया कि हम लबई में आते हैं, और इस आधार पर यह पहुंच गया सरकारी कार्यालय कि मुझे ओबीसी का दिया जाए, मुस्लिम ओबीसी का, लेकिन उसे वहां पर तहसीलदार ने नहीं दिया। फिर यह मामला पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट में, और मद्रास हाई कोर्ट ने बाकायदा कहा कि ये जो आप सरकारी आदेश लेकर के आए हैं कि हाँ, यदि आप उसमें यहाँ से कोई व्यक्ति धर्मांतरित होता है मुस्लिम धर्म में, तो वह खुद ब खुद बैकवर्ड क्लास में हो जाएगा, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। क्या क्या और कहा था मद्रास हाई कोर्ट ने, जरा इस पर भी आ जाइए आप। बाकायदा मद्रास हाई कोर्ट ने जो कहा, जरा इसको समझिए। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी आदेश को निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल धर्मांतरित करने वाला व्यक्ति केवल मुसलमान बनता है, न कि वह किसी विशेष समुदाय में के अंतर्गत चल जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। हम सिर्फ उसको मुसलमान मानेंगे, हम वो नहीं मानेंगे कि जो जिन जिन समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को ओबीसी माना गया है, उस समुदाय में वो नहीं जाता है, बाकायदा केवल वो मुस्लिम बनता है। दूसरा पॉइंट उसने एक बात और भी कहा कि जो मुसलमानों का भी जो क्या कहता है पिछड़ा समुदाय है, इसकी पहचान ऐतिहासिक आधार पर की जाएगी। मतलब यदि आप उस जाति में जन्म लिए हैं तभी आप उसके उत्तराधिकारी माने जाएंगे, नहीं तो नहीं माने जाएंगे। तो यदि कोई व्यक्ति, अब तीसरा पॉइंट जरा इसको समझ, यानी क्या हुआ, सरकारी आदेश में कहा गया कि यदि आप ओबीसी हैं और एससी हैं, हिंदू, और आप कन्वर्ट होते हो तो आप इनमें से कोई भी जाति में जा सकते हैं, ओबीसी बन सकते हैं, मुस्लिम ओबीसी किसी एक कास्ट में। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उस कास्ट में, इस कास्ट के लोगों को ओबीसी तभी कहा जाएगा बाकायदा, जिसमें आपने कहा हुआ है, जरा समझ लीजिए इस बात को, इस कास्ट में ओबीसी तभी माना जाएगा जब आप जन्म के आधार पर, यदि आप धर्मांतरित होते हैं तो आप तो स्वैच्छिक आधार पर केवल धर्मांतरित हुए, तो आप केवल मुस्लिम हैं, न कि आप इसमें चले गए। ये गलत बात है, उत्तराधिकारी नहीं। तीसरा पॉइंट मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि देखो, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और ये सरकारी जो ये जो आदेश है, ये सरकारी आदेश है, किसी कार्यकारी सरकारी आदेश से ये काम नहीं हो सकता है। इसमें तो विधायी परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी विधानसभा या संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। आगे सुनिए, चौथा कारण बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी कई बार वारदात हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी निरस्त किया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू मुस्लिम बनता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का आता है, वह रिजर्वेशन का हकदार नहीं होगा। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के भी आधार पर मद्रास हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, और अब मामला पहुंच गया है कहां पर, फिर से दोबारा तमिलनाडु सरकार इस मामले को लेकर पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। तमिलनाडु सरकार का बयान क्या क्या है, जरा इस बात को समझिए। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि वह पहले से पिछड़ा हुआ है और धर्म परिवर्तन करने से उसकी हैसियत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आज भी वह उसी चीज़ से पीड़ित है, इसलिए उसको मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको कह देता हूं, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का इसका निर्णय पहले भी आया हुआ है, और अभी फिलहाल मामला सुना जाएगा। इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए भी सही नहीं है। लेकिन इस बात को जरा समझिए, एससी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जरा समझ लीजिए। वही है, भारत में जो कुछ धर्म परिवर्तन करके लोग एससी वाले मुस्लिम बन गए, तब वहाँ पर भी वो एससी का चैलेंज कर रहे थे। लेकिन उस मामला में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जरा सुनिए, बड़ा अच्छा है। एक है सुसई बनाम भारतीय संघ, सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें क्या हुआ, एक मामला पहुंचा जिसमें एक दलित व्यक्ति जो था, एससी था, वह मुस्लिम बन गया और वह चाहता था कि हम उसी कैटेगरी में रहें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि आप स्वेच्छा से मुस्लिम बने हैं, और आप स्वेच्छा से क्रिश्चियन बने हैं, बाकायदा उसने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया था, तो आप स्वेच्छा से क्रिश्चियन बने हैं और आप दलित नहीं हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, दलित जो कॉन्सेप्ट है ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, और क्रिश्चियनिटी में कोई भी कॉन्सेप्ट दलित का नहीं है, इसलिए अब आप दलित नहीं हो सकते। हाँ, उसने बहुत कुछ कहा कि मेरे साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है, लेकिन बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना, और बाकायदा अंत तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अब आप दलित यानी एससी का आप नहीं कर सकते हैं चैलेंज। यहाँ पर इस बात को भी संविधान का अनुसूचित जाति आदेश 1950 का, इसमें कौन कौन जातियाँ एससी में आएगी, ये बाकायदा राष्ट्रपति निर्धारित करता है 341 के तहत, जिसमें ये बात बाकायदा कहा गया है
कि केवल हिंदू धर्म से संबंधित था, तो शुरुआत में सिर्फ हिंदू धर्म को मिला, लेकिन बाद में 1956 में इसको सिख धर्म में भी लाया गया और बाद में 1990 में बुद्धिस्ट को भी लाया गया कि यदि आप धर्म परिवर्तन करके बुद्धिस्ट बन जाते हैं या बुद्धिस्ट लोगों में भी ऐसी कैटेगरी होगी, चाहे आप धर्म परिवर्तन करें या ना करें। तो इन तीनों को, और इस बात को बाकायदा इसमें भी कहा गया सुसई बनाम भारतीय संघ में कि हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म का जो बताया गया कि हिंदू धर्म में कौन कौन आएगा, हिंदू आएंगे, सिख आएंगे और बुद्ध आएंगे, बुद्धिस्ट लोग आएंगे। तो यहाँ पर तो उन्होंने इस बात को मान लिया कि बाकायदा मना कर दिया कि यदि आप क्रिश्चियनिटी में आते हैं तो आपको एससी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ओबीसी की बात हो रही है, जरा इस बात को समझिए, क्योंकि देखो मुस्लिम में ओबीसी है और वह व्यक्ति यदि कोई कैटेगरी में था और यदि वो ओबीसी का दर्जा प्राप्त करना चाहता है तो यहाँ पर कर्नाटक सरकार इस बात को कह सकती है कि वो पहले से उस दर्जे में था और उसी में वो जाना चाहता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से मुस्लिम धर्म को अपना लेता है तो वह इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो मुस्लिम धर्म के किसी समुदाय में आ जाता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर आपको जाननी चाहिए। वैसे इस बात को भी आज आप जान लीजिए, वह यह है कि जब एसटी की बात होती है, जरा इसको भी आप जान लीजिए, वह यह है कि यदि एसटी किसी धर्म में भी धर्मांतरित हो जाता है तो उसको हमेशा दर्जा एसटी का मिलता है। एससी यदि धर्मांतरित होता है तो उसका दर्जा समाप्त हो जाता है। अब आइए ओबीसी की बात। तो यहाँ पर अभी तक फिलहाल यही देखा जा रहा है, जो डिसीजन आया है मद्रास हाई कोर्ट का और अन्य सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, उसमें यही कहा गया है कि नहीं, यदि आप ओबीसी से कन्वर्ट भी होते हैं तो आपको मुस्लिम में ओबीसी का दर्जा नहीं मिलेगा। फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट यही मानती है। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट में ये गया है मामला, और ये मामला अब क्या रंग लाता है। वैसे आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।